18 मई 2024 पुणे के कल्याणी नगर की एक रात जो बड़ी आम सी लग रही थी। उस रात करीब 2:30 बजे अनीश और अश्विनी नाम के दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपने दोस्तों के साथ डिनर करके बाइक पर वापस घर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपने रास्ते में एक मोड़ पर मुड़ने वाले थे, तभी अचानक 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आती एक पोर्शे टेकान उन्हें टक्कर मारकर उड़ा देती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, वो कानून व्यवस्था और पैसे से जुड़ा एक भयानक सच था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो क्राइम फाइल्स में। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे पुणे पोर्शा केस की कहानी। अश्विनी कोश्ता और अनीश अवधिया पुणे में रहने वाले दो आईटी प्रोफेशनल्स थे जो अपनी रोजमर्रा की थकान और भागदौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद जब वो दोनों साथ अपने घर वापस जा रहे थे तो पुणे के कल्याणी नगर जंक्शन पर एक हाई स्पीड पोर्शा उनकी बाइक में आ घुसती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक की पिछली सीट पर बैठी अश्विनी लगभग 20 फीट दूर जा गिरती हैं। जब उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया तो अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो चुकी थी। एक्सीडेंट करने वाली उस चमचमाती पोर्शा गाड़ी से 17 साल का एक लड़का निकलता है। इस लड़के का नाम वेदांत अग्रवाल था और एक्सीडेंट के दौरान वो बिल्कुल नशे की हालत में धुत था। उसे नशे में देख के मौके पर मौजूद लोग उस पर भड़क जाते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। चंद पलों बाद ही पुलिस वहाँ पहुंचकर उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। ये कहानी अब कानून के दावपेच और पैसे की ताकत क्या होती है उसका एक कड़वा सच दिखाने वाली थी। अनीश और अश्विनी के दोस्तों ने एक्सीडेंट के तुरंत बाद अनीश के अंकल को कॉल किया। खबर मिलते ही वो सीधा येरवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे। स्टेशन में जब वो लोग अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए लड़ रहे थे, इतने में 2 ग्रे कलर की मर्सिडीज पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती हैं। कार से वेदांत के पिता और उनके साथ कुछ और लोग हाथ में पिज्जा के डब्बे लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर घुसते हैं। मौके पर एक क्राइम रिपोर्टर भी मौजूद था जो खिड़की से छुपकर सब कुछ देख रहा था। वो देखता है कि वेदांत अग्रवाल एसीपी की चेयर पर बैठा था और उसके पिता उसे पिज्जा खिला रहे थे। माना जाता है कि पुलिस इस केस में जानबूझकर कार्रवाई में देरी कर रही थी। नॉर्मली ऐसे केसेस में जब भी एक्सीडेंट होता है तो तुरंत ही अल्कोहल का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन इस केस में 8 घंटे बीत चुके थे और तब जाकर ये टेस्ट करवाया गया। जब उस टेस्ट की रिपोर्ट आई तो सब हैरान थे। रिपोर्ट के हिसाब से वेदांत के ब्लड में अल्कोहल का नामो निशान नहीं था। रिपोर्ट नेगेटिव थी और क्योंकि वेदांत 18 साल से कम था तो पुलिस ने आगे की कार्रवाई अगले दिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में शुरू कराई। जुवेनाइल बोर्ड ने वेदांत का केस सुना, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने फैसला दिया उसने पूरे देश में गुस्से की एक लहर शुरू कर दी। कड़ी सजा देने की बजाय जुवेनाइल बोर्ड ने वेदांत को बेल दे दी। बेल की कंडीशंस भी ऐसी थी जिनको सुन के सब हैरान थे। वेदांत को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे 300 शब्दों का एक ऐसे लिखने को कहा गया। ट्रैफिक पुलिस पे एक प्रेजेंटेशन बनाने को बोला और ट्रैफिक पुलिस की मदद करते हुए थेरेपी लेने को कहा गया। 2 लोगों की मौत हो चुकी थी और एक नशे में धुत लड़के की बेल सिर्फ एक ऐसे लिखने पर कैसे हो सकती थी। जैसे जैसे एक खबर फैल रही थी, सोशल मीडिया पर अनीश और अश्विनी के लिए जस्टिस की डिमांड बढ़ने लगी। प्रोटेस्ट और कैंडल मार्च निकलने लगे थे। जनता के गुस्से को देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम ने पुलिस को तुरंत एक्शन के लिए कहा। एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई। जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ने भी वेदांत की बेल वापस ले ली। लेकिन वेदांत की फैमिली अभी भी उसकी गलती सुधारने की बजाय उसको बचाने में लगी थी। उन्होंने सबसे पहले ट्राई किया कि किसी तरह सारा का सारा ब्लेम उसके ड्राइवर पर डाल दें। लेकिन ये तरकीब फेल हो गई क्योंकि एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में तब तक वायरल हो चुकी थी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि गाड़ी वेदांत ही चला रहा था। इस केस में एक और ट्विस्ट आया जब पुलिस की नई इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट की जांच शुरू की। उन्हें पता लगा कि पैसे के लालच में ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स ने वेदांत के ब्लड सैंपल्स उसकी मां के सैंपल्स के साथ बदल दिए थे। साथ ही साथ जिस बार में वेदांत गया था उसकी कैमरा फुटेज निकाली गई जिसमें वो काफी शराब पीता हुआ दिखा। पुलिस ने इन सारे सबूतों के बाद तुरंत एक्शन लिया। वेदांत के माँ बाप और दादा को भी अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि बाद में जुवेनाइल लॉ को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने वेदांत को वापस बेल दे दी। एज ऑन डेट ये केस अभी भी कोर्ट्स में चल रहा है, लेकिन वेदांत एकदम फ्रीली घूम रहा है। आज भी पुणे के लोग और अनीश और अश्विनी के परिवार वाले इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ये केस सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं थी, बल्कि ये केस सिस्टम के उस काले चेहरे का सच था जो हमेशा पावर और पैसे के सामने झुकता नजर आता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर दें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड्स में।